हेलो दोस्तों, जब तक दोस्तों एग्ज़ाम नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक आप लोग दोस्तों सेट रिवीजन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि सेट रिवीजन कीजिएगा दोस्तों तो हमेशा दोस्तों 10 नंबर दोस्तों प्लस में रहिएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग डेली सेट रिवीजन करते रहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं दोस्तों यहाँ पर। और जो कि यह जो है आज होने वाला है सेट नंबर 12 होने वाला है दोस्तों। इसी सेट को आइए रिविजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न होगा, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन है पुर्तगाल दोस्तों। यह जो है पुर्तगाल यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था भारत का व्यापारिक संबंध। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? वेलिंगटन जो है कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा 3 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी चंद्रमा दोस्तों। चंद्रमा जो है यह जो है एक पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है? तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन सी बौद्धों का यह जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों के। अगला प्रश्न है, स्वेज नौ परिवहन नहर दोस्तों, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लाल सागर के साथ दोस्तों जोड़ता है। स्वेज नौ परिवहन नहर जो है ना, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करता है दोस्तों? जोड़ता है। अगला प्रश्न होगा, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी सारनाथ में दोस्तों। भगवान बुद्ध यह जो है पहले जो है उपदेश दिए थे, धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न होगा, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन सा मुगल सम्राट है? इसका आंसर डी औरंगजेब का दोस्तों 2 बार क्या हुआ था? अभिषेक हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था? बिल्कुल, तो कब किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1510 ईस्वी में दोस्तों पुर्तगालियों ने क्या किया था? गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 में। अगला प्रश्न, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रेशम के कीड़े के फ्यूपा से दोस्तों रेशम क्या होता है? उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े के फ्यूपा से। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सौरदाता यूनिवर्सल दोस्तों, सौरदाता को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन सी ओ, यह जो है सौरदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर ओ को कहा जाता है, याद रखिएगा ओ को। अगला प्रश्न है, व्यपगत दोस्तों व्यपगत का सिद्धांत कौन बताना है दोस्तों? व्यपगत का सिद्धांत जो है कौन संबंधित रहा है? तो इसमें बताना है कौन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। और यह जो है व्यपगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा दोस्तों यह क्या है? संबंधित है, याद रखिएगा। फेमस क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन याद रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, यह जो है भारत का प्रथम वायसराय था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर, ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ पर दोस्तों बी और सी तो फुटबॉल से भी संबंधित है और हॉकी से भी संबंधित है। ट्राई बेकर का संबंध फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 यह मीर कासिम दोस्तों, मीर कासिम जो कि क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो यह जो है मीर कासिम की क्या थी दोस्तों? राजधानी थी।
प्रश्न होगा 15 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम बताना है, क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा फणीश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु का बताना है जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। अगला प्रश्न है कामायनी, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद दोस्तों यह जो है कामायनी पुस्तक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न होगा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, डी में क्या है? भगत सिंह, भगत सिंह द्वारा दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह जो है दोस्तों मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। अगला प्रश्न है सितारा, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी का जो संबंध है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था, बिल्कुल, तो बताना है दोस्तों लुबनी कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नेपाल में अवस्थित है। यह लुबनी जो कहाँ है? तो नेपाल में अवस्थित है, वहीं पर दोस्तों भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताना है कब मनाया जाता है? इसका आंसर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बिंबिसार, बिंबिसार किस वंश का राजा था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हर्यक वंश का राजा था दोस्तों। बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का क्या था? राजा था। दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दोस्तों वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसका पीडीएफ। अगला प्रश्न पर आते हैं भारत में प्रथम सत्याग्रह का भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? गांधी जी ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी चंपारण में। याद रखिएगा दोस्तों सत्याग्रह जो यह जो है प्रथम सत्याग्रह है और यह जो है गांधी जी द्वारा दोस्तों चंपारण में क्या हुआ था? शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल। दोस्तों करंट अफेयर्स है और एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसका आंसर 1 न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अगला प्रश्न है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को, इसका आंसर सी औरंगजेब द्वारा दोस्तों शिवाजी को क्या कर लिया गया था? तो कैद कर लिया गया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1924 में दोस्तों यह महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे? तो अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न होगा राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक बुलाता है, तो यह जो है संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन बुलाता है? इसका आंसर 1 राष्ट्रपति द्वारा से यह जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, राष्ट्रपति ही द्वारा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक यह बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पटियाला में अवस्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न है जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से
किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है जसपाल राणा का जो संबंध है, यह जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी निशानेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी परवान वंश से संबंधित है राजा भोज। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो दोस्तों आग भड़की थी, इसका आंसर एक 10 मई को दोस्तों। और यह जो प्रथम सिपाही विद्रोह जो कि आग भड़की थी और मेरठ में दोस्तों 10 मई को, याद रखिएगा। प्रश्न पर आते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध, बिल्कुल दोस्तों VVI प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्वेत क्रांति का जो संबंध है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 दूध से संबंधित है, दूध से। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति दोस्तों हो गया, दूध से संबंधित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सतलज चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिंधु की सहायक नदियां है। सतलज, चिनाब और रावी ये सभी दोस्तों किसकी सहायक नदियां है? सिंधु की, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का बताना है असली नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दिलीप सिंह राणा। याद रखिए दोस्तों, द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध बताना है निम्नलिखित में से किस वाद्य वादक से जो कि संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर 38 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर एक सितारा से संबंधित है। पंडित रविशंकर का संबंध सितारा से है। आइए दोस्तों प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? दोस्तों फेमस क्वेश्चन, लोकनायक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, मतलब हटा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी संसद के द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, वह पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है भारत के महानवादी की नियुक्ति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति, इसका आंसर सी उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? जूट के उत्पादन बिहार के कौन सा जिला? इसका आंसर बी पूर्णिया दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन, पूर्णिया याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे? तो बाबू कुंवर सिंह बिहार के कौन सा क्षेत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आरा, याद रखिएगा दोस्तों, आरा। प्रश्न होगा, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिस्टर कौन बनाए गए दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिस्टर कौन बनाए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, खास उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है लेकिन याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर ए होगा, राष्ट्रपति द्वारा भारत के महानवादी को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के ही द्वारा। प्रश्न है, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे? ध्यानचंद्र बहुत फेमस क्वेश्चन, इसका आंसर भी हॉकी से संबंधित है दोस्तों। ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी से, और हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 फरीद। दोस्तों जो फरीद है ना, यह जो है शेरशाह का क्या था, बचपन का नाम है फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सी में क्या है 1885। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, पुनः। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर 51 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी गन्ना। दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन, तने की कटाई का जो प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, पुनः उगाने के लिए गन्ना। दोस्तों गन्ना। दोस्तों एड्स का बताना है, पूर्ण रूप बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका आंसर सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका आंसर सी। आइए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो उस एसिड का नाम बताना है, इसका आंसर सी लैक्टिक एसिड। दूध जो फटता है दोस्तों तो एक एसिड उत्पन्न होता है, वह एसिड है लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत है, इसका आंसर डी विटामिन का। दोस्तों यह जो है संतरे प्रबल स्रोत है विटामिन। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत, इसका आंसर सी सौर लालटेन। दोस्तों याद रखिएगा सौर लालटेन, फेमस क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमीटर से। दोस्तों यह जो अमीटर एक यंत्र है और यह जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर के ही द्वारा किया जाता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, तो किसमें दोस्तों परिवर्तित करता है डायनेमो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों बदल देता है। यांत्रिक को विद्युत में क्या करता है, बदल देता है, कौन, तो डायनेमो, याद रखिएगा। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, दोस्तों जो पृथ्वी में जो उपलब्ध होता है वह सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हीरा। दोस्तों बिल्कुल हीरा। आइए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा बताना है किसका सामान्य नाम है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट का यह जो है सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, बिल्कुल इसका आंसर एक जेम्स वाट द्वारा किया गया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन होगा, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, बिल्कुल तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, इसका सही आंसर ऑप्शन सी अपवर्तित रहता है। दोस्तों अपवर्तित रहता है। अगला प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, इसका आंसर डी घेघा। दोस्तों यह जो है घेघा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरियोसिस, ये सभी दोस्तों मच्छर के द्वारा यह जो होने वाला क्या है रोग है। और यह दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, पालक के पत्ते में प्रबल स्रोत, तो इसका आंसर दोस्तों बी आयरन दोस्तों पाया जाता है। पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है प्रबल स्रोत, आयरन। दंत क्षय का कारण, इसका आंसर सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दंत क्षय का यही कारण है बैक्टीरिया जनित क्या संक्रमण। अगला प्रश्न, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक टिटनेस। टिटनेस के लिए से रोकथाम के लिए दिया जाता है एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन। टिटनेस को क्या करता है, रोकथाम के लिए दिया जाता है। प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, इसका सही आंसर ऑप्शन सी भौतिक शास्त्री थे। दोस्तों भौतिक शास्त्री, बहुत फेमस क्वेश्चन। आइए दोस्तों 64 नंबर,
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दोस्तों ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था, ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध। व्यष्टि, तो दोस्तों व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र का संबंध बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है यह व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से संबंधित है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। 69 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी +7। उसके बाद दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। जो कम बोलता है दोस्तों मैथ के छोड़ दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर मैथ बताने में असुविधा है, तो यहाँ पर आइए दोस्तों हिंदी है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मितभाषी। मितभाषी ये जो कम बोलता है उसके लिए क्या उपयुक्त एक शब्द है। 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 अरस्तु द्वारा कहा गया था। निम्न में से कौन सा अणु SOS के बंध प्रदर्शित करता है? तो कौन सा अणु? इसका आंसर सी H2SO7 सी है इसका आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों इसका आंसर डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और इन्हीं कारण दोस्तों पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एड्स रोग का जनक है। तो एड्स रोग का जनक है एक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी विषाणु। दोस्तों यह जो है एड्स रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं और डेली देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों।